Hello students, today we will discuss types of unit cell and calculation of number of atoms in a unit cell. यानी कि जो हमारी यूनिट सेल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट है हमारा जैसे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल. फर्स्ट हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल. सेकेंड है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल. जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट हमारा है इसमें सेंटर्ड यूनिट सेल में बीसीसी. बीसीसी को आप क्या लिख सकते हो? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तो सीसी में हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया. नेक्स्ट हमारा हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. सेकंड हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. एंड थर्ड हमारा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल. तो पहले आज हम बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं. यानी कि जो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उसमें जो एटम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं. बॉडी सेंटर्ड में कहाँ होते हैं, एफसीसी में कहाँ होते हैं और बीसीसी में कहाँ होते हैं. फिर हम उसके कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ एटम्स की कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. यानी अगर हमारी एफसीसी स्ट्रक्चर होती है तो हमारे कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे. अगर हमारी बीसीसी होगी तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो फर्स्टली प्रिमिटिव यूनिट सेल. जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं उसमें जो एटम्स या आयंस जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे. ये जो कॉर्नर है हमारे, ये हमारे जितने भी हमारे क्यूब के कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि आप रूम को भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है. तो जैसे कि कॉर्नर्स हैं ये हमारे 1 2 3 4 और नीचे भी ऐसे सेम 5 6 7 8. तो जो ये हमारे क्यूब का 8 कॉर्नर होते हैं वहां पर ये एटम प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रिमिटिव यूनिट सेल में. तो अब हम इसको बनाएंगे. जैसे कि मैंने फर्स्ट बनाया 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया हमारा 8. यानी कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उसमें जो एटम या फिर आयंस बोल सकते हो आप, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे क्यूब होता है उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट हमारा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं वहां पे जो एटम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो फर्स्टली यहाँ पे कॉर्नर्स, यानी हमारे कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में? 8. तो 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं. और बॉडी सेंटर्ड यानी कि एक कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में. यानी कि हमारे जो क्यूब होता है उसके मिड में प्रेजेंट होता है. जैसे कि आप एक रूम है उसके बीच का जो सेंटर्ड होता है वो सेंटर पे जो प्रेजेंट होता है एटम, उसे हम बोल सकते हैं बॉडी सेंटर्ड. तो इसे बनाएंगे हम. तो फर्स्टली हमारा कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. ये हमारा किस पे प्रेजेंट है? हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है क्यूब के. और जो एक एटम है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में, जिसको आप कहाँ बनाएंगे? यहाँ पे. ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो कॉर्नर्स पे, जो कि हमारे 8 कॉर्नर्स हैं, और एक सेंटर पे प्रेजेंट होता है. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. नेक्स्ट है हमारा एफसीसी. एफसीसी में जो प्रेजेंट होते हैं इसे बोलते हैं हम क्यूब है जी. ये सरफेस है हमारी, जो इस सरफेस को ये फेस, इसे भी फेस बोलेंगे, इसे भी फेस बोलेंगे. यानी कि जो हमारा क्यूब है उसमें कितने फेसेस हैं? हमारे 6. तो आप रूम का जैसे आप कर सकते हैं, चारों वॉल ये हो गई हमारी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, इधर थर्ड, ये फोर्थ, और ये हमारी रूफ है और ये हमारा फ्लोर है जो रेड कलर का है। तो ये जो रूम की तरह आप अगर कंपेयर करोगे
तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि जो फेस क्या होते हैं। तो फेस जो है वो हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूब होता है उसमें एटम जो प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर हो गए हमारे, और सभी फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। फेस हमारे कितने होते हैं, 6। तो कितने टोटल हमारे होंगे वो अभी हम नेक्स्ट में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कितने हमारे फेस सेंटर में यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट हमारे कॉर्नर पे कहाँ पे है, एक तो कॉर्नर पे है। कॉर्नर हमारे कितने होते हैं, 8, 3 हो गया, 4, 5, 6, ये 7 यहाँ पे, और 8, और सभी फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी अपर सरफेस है, अपर सरफेस का फेस है यानी कि रूफ का। तो इसके मिड में, इसलिए सेंटर्ड बोलते हैं इसे। सेंटर्ड मतलब कि इस सेंटर पे प्रेजेंट होगा हमारा, चाहे वो फेस का सेंटर हो सकता है या फिर पूरे क्यूब के मिड का सेंटर हो सकता है। अगर सेंटर में प्रेजेंट है कहीं पे तो उसे फिर सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। प्रिमिटिव में आपने देखा था, प्रिमिटिव में किसी भी सेंटर पे प्रेजेंट नहीं थे, ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट हो गया हमारा, ये हमारी रूफ था, ये बेस यानी फ्लोर पे हमारे। अब चारों जो वॉल होती है रूम की वहां पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि एक हमारा यहाँ पे 1, ठीक है, पीछे 3rd, और एक हमारे फ्रंट पे। तो कितने हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसेस होते हैं, 6 हमारे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, और किसी भी जो हमारे फेसेस होते हैं उनके आमने सामने, चाहे वो अपर और बिलो वाला हो सकता है, या फिर हमारे फेसेस मतलब सामने, आमने सामने होने चाहिए। तो इसमें हमारे कॉर्नर पे 8 कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं क्यूब में। डन। और किसी भी फेस पे आप बनाएंगे, जैसे कि मैंने ये वाला फेस ले लिया है, तो इसके सामने वाला क्या होगा हमारा, नीचे वाला होगा। तो पहले आप इस पे बनाओगे, मिड में इसके, और फिर इस पे। तो आपने ऐसे देखा कितने तरह के हमने सेल बनाए, यूनिट सेल बनाई, 4 टाइप की। फर्स्ट हमारा प्रिमिटिव में हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं जो एटम्स होते हैं, और जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसमें कॉर्नर पर और एक सेंटर में प्रेजेंट होता है क्यूब के। 3rd हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल था। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पर, एफसीसी में हमारे कॉर्नर पे और सभी फेसेस पे प्रेजेंट थे। और जो बीसीसी था उसमें बेस वाला है, इसे भी बीसीसी हमने बोल दिया, लेकिन आप इसे फुल उसमें बोलोगे तो ये आपको इजिली पता चलेगा कि क्या है ये। तो ये है हमारा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, और किसी भी 2 फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, आमने सामने होने चाहिए। वो हमारे ये और ये भी हो सकते हैं, ये और ये भी हो सकते हैं, या फिर जो हमारी ये वाली सरफेस है और ये आगे वाली सरफेस है, इन दोनों किसी पे भी 2 उस पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्टली हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल को समझने से पहले आप ये पता होना चाहिए जो हमारा एक एटम होता है उसका कितना भाग, कितना पार्ट हमारा एक यूनिट सेल में मतलब कितना पार्टिसिपेट करता है। जैसे आप सपोज करो आपका जो रूम है वहां पे मैंने जैसे मैंने क्यूब बनाया है, इसका यहाँ पर मैंने एक एटम रखा है सर्कल की फॉर्म में। तो ये कितना पार्ट आया, ये सिर्फ आपको दिख रहा है, ये 4th पार्ट है, ठीक है। यानी कि जो अगर आप सपोज लो कि आपका ये रूम है, उसके इधर एक साइड में रूम में एक रूम है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक रूम है, और 4th हमारा यहाँ पे एक रूम है। यानी कि एक एटम जो है वो कितने उससे पार्टिसिपेट कर रहा है, 4 उससे, ठीक है। ऐसे ही आप सपोज करो कि इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, यानी कि इस रूम से ऊपर भी है, यानी कि वो किस में वो कर रहा है, हमारे नेक्स्ट वाले रूम से भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये हमारा एटम है, ये वाला मिड वाला, तो ये कितने उससे करेगा, एक तो यहाँ पे 1,
2, 3, 4 और ऊपर भी ऐसे सिमिलर 4 उससे करेगा। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे आपके सामने ये आपका रूम है, यहां पर हमने एक आइटम रखा है, तो ये कितने उससे पार्टिसिपेट करेगा? यहाँ पर एक रूम हो सकता है, यहाँ पे एक रूम हो सकता है, यहाँ पे एक रूम हो सकता है, यानी कि ये आइटम कितने उससे रूम से शेयर कर रहा है? 1, 2, 3, 4, यानी एक रूम में कितना 4th पार्ट आ रहा है। सपोज करो इसके ऊपर भी एक हमने एक और बिल्डिंग है, मतलब कि यहाँ पर भी इसके ऊपर भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी, यानी कि अभी तो 1/4 पार्ट कर रहा था, अब कितना पार्ट पार्टिसिपेट करेगा? 1/8 यानी 8 पार्ट करेगा। ऐसे अगर हमारे सेंटर पे है प्रेजेंट, तो उसका कितना पार्ट हमारा एक यूनिट सेल में इन्वॉल्व होता है? पूरा का पूरा, क्योंकि वो किसी और रूम से शेयर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमारा फेस पे है, तो फेस पे कितना, अगर फेस पे है, अगर आप क्यूब बना रहे हो ऐसे, तो अगर इस फेस पे है, तो यहाँ पे अगर कोई रूम प्रेजेंट है, तो आपके इसमें कितना शेयर करेगा? वो हाफ पार्ट, यानी कि अगर फेस पे प्रेजेंट होता है तो वो कितना पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ हाफ पार्ट पार्टिसिपेट करता है, और हाफ जो होता है वो दूसरे रूम में होता है। ऐसे आपको 3 ही तरह के हमारे इसमें आइटम प्रेजेंट हो सकते हैं, एक तो कॉर्नर पे, मिड पे और फेस पे। तो अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है, अगर मिड में प्रेजेंट है तो उसका पूरा का पूरा यानी होली 1 पार्ट पार्टिसिपेट करता है, अगर फेस पे है तो उसका 1/2 पार्ट पार्टिसिपेट करता है। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में पहली कंडीशन है हमारे कितने आइटम प्रेजेंट है? 8, और सभी का कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है? 1/8, यानी कि कितने आइटम्स हो जाएंगे? 1 आइटम। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने आइटम प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ ओनली 1 आइटम। नेक्स्ट हमारा बीसीसी, बीसी सेंटर्ड यूनिट सेल। पहली कंडीशन का है हमारे जो आइटम प्रेजेंट है वो हमारे कॉर्नर्स पे। कॉर्नर हमारे कितने हैं? 8, और उसका कितना पार्ट पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे हमारे? 1 आइटम। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है हमारे, सेकेंड जो हमारा, एक कंडीशन तो कॉर्नर पे थी, एक कहा है मिड पे। तो मिड में कितने आइटम है हमारे? 1, और उसका कितना भाग पार्टिसिपेट कर रहा है? पूरा का पूरा 1 पार्ट, 1 का 1 आइटम पूरा। हमारे 3D फॉर्म में देखते हैं तो 3D में पूरा स्क्वायर शेप का, स्पेरिकल शेप का मिलेगा ना हमारे, पूरा का पूरा जो ठोस हो जाता है तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल बोलते। तो ये हमारा कितना हो गया? ये 1। तो अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो टोटल कितने आइटम प्रेजेंट होते हैं? 2 आइटम, यानी कि बीसीसी में कितने आइटम प्रेजेंट होते हैं? 2 आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा एफसीसी। एफसीसी में पहली कंडीशन हमारे कॉर्नर्स पे आइटम प्रेजेंट है। कॉर्नर्स पे कितने हैं हमारे? 8, और उसका कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है? 1/8, यानी कि एक का हमारा 1/8 भाग पार्टिसिपेट करता है। तो 8 के कितने करेंगे हमारे? 8 में कितने हमारा हो जाएगा? 1, यानी टोटल जो है अगर हम निकालेंगे तो इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, सभी का अगर निकालेंगे तो कितने आइटम्स आएंगे हमारे? 1 आइटम्स आएंगे। सेकेंड कंडीशन है हमारी, जो एफसीसी होते हैं उसमें आइटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फेस पे। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6, और एक फेस पे जो आइटम पार्टिसिपेट करता है वो कितना करता है? हाफ। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? 3 आइटम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं कितने फेस सेंटर्ड में? 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर्ड में हमारे फर्स्ट कंडीशन यानी जो एटम प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स हमारे कितने हैं? 8, और एक कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम कितना भाग पार्टिसिपेट करता है उसका? 1/8, यानी कि कितने एटम्स हो जाएंगे? 1 एटम। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, जो एटम प्रेजेंट है वो हमारे फेसेस पे, यानी कि आमने सामने एक दूसरे के प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है हमारे? 2, और इसका कितना भाग पार्टिसिपेट करता है? 1/2। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 एटम। तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे इसमें? 2 एटम।
तो आप सिंपली लिख सकते हो। आपको पता चल गया है प्रिमिटिव यूनिट